अरे कब तक हिंदू मुस्लिम 60 साल तो हो गए, तुम्हारी सोच नहीं है, तुम्हारा कोई विजन है क्या? आप जनता में बात करना नहीं चाहते, जनता से पूछना नहीं चाहते, विजन अपना लेकर नहीं चाहते, आप पथराव करना चाहते हैं। पथराव करवा के क्या हासिल करोगे? आप देश राज्य को कब कितने दंगे दोगे? आपने अपने शासनकाल में दंगे दिए, अब जो विपक्ष में अब भी दंगा दे रहे हो, कुछ तो शर्म कर लो। नमस्कार। कानपुर में हिंसा होती है, लगातार पत्थर चलते हैं, उन्हीं सब मुद्दों पर बात करने हम आखिर में यहाँ पर आए हैं, लोगों से जानने की क्या लोग सोचते हैं, बार बार उन्हीं लोगों का नाम क्यों आता है, एक कौम का ही नाम किसी भी हिंसा में क्यों आता है। क्या नाम पड़ेगा भैया? मेरा नाम पंकज भारद्वाज है। अच्छा भारद्वाज जी, ये बताइए कानपुर में हिंसा हुई है, प्रधानमंत्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, राष्ट्रपति, ये लोग पहुंचने वाले थे। नहीं लगता कि पहले से ही सबको प्लान किया गया था इन सब चीज़ों के लिए? क्योंकि जो पत्थरें दिखी, जो फुटेज में दिखा, पत्थरें पहले से ही दिख रही हैं, पत्थर इतनी, क्योंकि और 1000 से अधिक लोगों पर नामजद FIR भी किया गया है। इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, इस देश का सौंदर्य कुछ विपक्षी नेताओं को पसंद नहीं आ रहा। ये भाईचारा कैसे इस जनता में पनप रहा है, और ये बौखलाहट है विपक्ष को, विपक्षी बौखलाहट का ये काम है जो एक देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और देश का राष्ट्रपति भवन पहुंचने से पहले कुछ घंटों पहले प्री प्लान से ऐसे पथराव हो रहा है। उलगावत को, जो कि PFI का नाम आ रहा है, उसके लिए सामने आ रहा है। तो ऐसा देश का सौंदर्य, राज्य का सौंदर्य बिगाड़ने पर विपक्ष की बौखलता है, और विपक्ष बौखलाया हुआ है, और उनमें जो बौखलाहट है युवाओं को भड़काकर ऐसे का अपने देश के अराजकता फैलाने के लिए और देश के सौंदर्य को बिगाड़ने, जो देश 2 साल के कोरोना काल के बाद आज थोड़ी गति चली थी, उसको बिगाड़ने में इन्होंने पूरा एक हथकंडा अपना लिया देश को बदनाम करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को, योगी जी को बदनाम करने के लिए विपक्ष ने प्रोपगंडा रचाया कि हिंदू मुस्लिम हिंदू। अरे कब तक हिंदू मुस्लिम? 60 साल तो हो गए, तुम्हारी सोच नहीं है, तुम्हारा कोई विजन है क्या? आप जनता में बात करना नहीं चाहते, जनता से पूछना नहीं चाहते, विजन अपना लेकर नहीं चाहते, आप पथराव करना चाहते हैं। पथराव करवा के क्या हासिल करोगे? आप देश राज्य को कब कितने दंगे दोगे? आपने अपने शासनकाल में दंगे दिए, अब जो विपक्ष में अब भी दंगा दे रहे हो, कुछ तो शर्म कर लो। जनता आपको जान चुकी है, समझ चुकी है, आपको विपक्ष में बिठाने का जनता ने ही काम किया। जो मुख्य आरोपी हैं हजरत जो है हयात जफर आसमी, उत्तर प्रदेश युवा कमेटी के वो सचिव रह चुके हैं, पूर्व सचिव रह चुके हैं। तो ये इन लोगों का नाम बार बार कैसे आ जाता है? कभी कांग्रेस से आ जाता है, कभी सपा से आ जाता है, BJP वालों से क्यों नहीं नाम आता, ये बताइए। देखिए भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, बौखलाहट है विपक्ष का। मैं एक पार्टी की बात नहीं, पूरे विपक्ष की, कोई भी पार्टी हुई, दिल्ली से लेकर आप यूपी हो, छत्तीसगढ़ हो, कहीं पे भी लगा लो, मैं सारी विपक्षी पार्टी की बात कर रहा हूँ। मैं एक को टारगेट नहीं कर रहा, मैं व्यक्तिगत किसी को नहीं कह रहा। पार्टी के जितने मुखिया हैं, बौखलाहट है, उनको सत्ता का लालच है, 60 साल से सत्ता के सुख भोग चुके हैं, अब वो विपक्ष में बैठने को तैयार नहीं है, उनको कांटे लग रहे हैं। जो सत्ता का सुख था विपक्ष में चुपता है। आप नहीं हारे हैं, जनता ने आपको हराया है, स्वीकार कीजिए। अपना चिंतन तो करने की दूर है, आपको युवा का विजन नहीं है, ना किसी का देश की सोचने का विजन है, ना देश के लिए आपका कुछ आगे बढ़ाने का विजन है। आपको कौन जिताएगा? आपके पास करने में कुछ है नहीं, करनी कतनी में फर्क है। और भैया बात सुन ले, आप पथराव करवा के जीत नहीं सकते। हाँ, देश को और राज्य को आर्थिक नुकसान पहुंचाने में मदद कर सकते हो। और योगी बाबा ने जो, और लॉ एंड ऑर्डर ने जैसे ही बुलडोजर का नामजद किया था, बुलडोजर उनके घर के पे भी चलेगा, और जिन्होंने ये कहा उनसे टैक्स भी वसूला जाएगा। जितना इस राज्य में नुकसान हुआ उनसे भरपाई होगी उनके घर से। ये इस बात को सोचना नहीं चाहते, तो समझ लो युवा भाइयों से भी अपील है कि आप अपने आप को सक्षम बनाएं और कीजिए। एक बात बताइए कि बार बार एक ही कौम का नाम क्यों आ जाता है? क्यों नहीं विपक्ष कोई किसी हिंदू को भड़का देती है, कोई किसी जैन को भड़का देती है, बार बार मुसलमान का ही नाम क्यों आता है? देखिए से लेकर यूपी तक। मेरे भाई, हिंदू कभी भड़कता नहीं, जब भड़कता तो रुकता नहीं। जो मुस्लिम है, आज से नहीं, देश की आज़ादी से लेकर आज तक, हमें तो ये समझ में, मैं मुस्लिम भाइयों से एक बड़ी दिरम से हाथ जोड़ के एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपको कि मोदी जब से 8 साल से सरकार में आए हैं, आपका किस चीज़ में कटौती की है? आपके आरक्षण में कटौती की है? आपके बच्चों को पढ़ाने लिखाने में कोई कटौती की है? आपको स्कूल जाने से और किसी सरकार ने रोका है? आपको किसी सुविधा में सबके साथ सबके विकास के लिए जो बात कही थी, आप जो हिंदू को राशन मिल रहा है आपको भी उतना मिल रहा है। आपको शिक्षा में
आरक्षण में छूट आपको है, हिंदू को नहीं है। और जब आपके हम हिंदू इतने 1 करोड़ जनता आपको सपोर्ट कर रही है, आपका उत्थान नहीं हो रहा। अरे कभी मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ, मुस्लिम भाई जितने भी आप बैठे हैं समझदार हैं, आप कलाम साहब भी बने हैं, कलाम साहब ने मिसाल बनाई, देश के लिए बनाई, अपने लिए नहीं बनाई। आप कलाम क्यों नहीं बनते? आप पढ़ लिख कर कलाम जैसी विचारधारा क्यों नहीं करते? क्यों आप अलगाववादी और अजागता फैलाने का काम करते हैं? अपने आप के अपने मजहब को खराब कर रहे हैं, आप आने वाली पीढ़ियों को खराब कर रहे हैं। आपका जो है बात आप बैठ के बात कीजिए। कल मोहन भागवत जी ने एक अच्छा बात की है, आपको मोहन भागवत जी ने आपको कहा ज्ञान वापी किसमें, हम भी उब चुके हैं हिंदू मुस्लिम सुन सुन के। हम भी नहीं चाहते कि रोज का एक नया प्रोपगेंडा हो। आप बैठ के समुदाय दो समुदाय बैठ के बात हो सकती है, नहीं बात मिलती है कोर्ट में संज्ञान है, कोर्ट में बात कर लीजिए, कोर्ट का निर्णय का स्वीकार कीजिए। आपने राम मंदिर का स्वीकार किया, आपने मस्जिद जो बीजेपी ने आपको मस्जिद बनाने के भी को दिया, तो किस बात का झगड़ा? आप इस देश की अखंडता को क्यों खराब करना चाहते, इस सौंदर्य को क्यों खराब करना चाहते? थोड़ा चिंतन कीजिए, अपने अंदर जाके त्रुटियां कम कीजिए। आपका देश, आपका बच्चे का भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य खराब है, देश का भविष्य खराब कर रहे हैं। और जो देश के विदेशी शक्तियां हमारे देश को कमजोर खोखला करना चाहती हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि हमारा देश विकसित विकासशील है और हमारे देश की सरकार चिंतित है और उसमें आपको छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी अपराधी होगा उससे उसका वसूल किया जाएगा। बुलडोजर इसका मतलब चलेगा यूपी में? चलना चाहिए, क्यों नहीं चलेगा? मैं गलत करूंगा, मेरे घर पे भी चले बुलडोजर। उसमें एक बात, आप एक इतना नुकसान होता है, किसके पैसे जाते हैं? टैक्स के पैसे जाते हैं, अपने घर से कोई नहीं लगाता। सरकार की क्या देता है? सरकार कहाँ से लेकर आती है? सरकार को शिक्षा में इतने शौचालय, यूपी में इतने शौचालय बनाए, इतने मकान घर दिए, किस सरकार ने दिए थे? मैं बार बार कहने, विपक्ष बौखलाया हुआ है। विपक्ष के पास ना कुछ काम करने के लिए है, ना उनके पास विजन है, ना उनकी कोई सोच है। अब उनको सिर्फ अजागता फैलानी है। और ये देश के युवा, पढ़ा लिखा युवा समझता है, और पढ़ा लिखा युवा कभी ऐसी हरकत नहीं करता। और जो आप मेरे से बात करते हैं कि टारगेट, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पर सिख भी रहते हैं, अलग राज्य है, आज तक उन्होंने कभी भी योगदान दिया देश को विकास करने के लिए, उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है। आप कोरोना काल में देख लीजिए, गुरुद्वारों में ऑक्सीजन बेड लगाए उस भाइयों ने, लंगर लगाए हैं। आज तक इन अल्पसंख्यक मुस्लिम भाइयों ने आज तक देश के जीडीपी को बढ़ाने में कोई भी मदद नहीं की है, जबकि इनको इतनी फैसिलिटी मिली जाती है, इनको इतना आरक्षण मिल रहा है, इनको बच्चों को पढ़ाने में इतने सरकार फैसिलिटी दे रही है, फिर भी ये नहीं पढ़ना चाहते। उस देश में दंगा फसाद, एक मुस्लिम को जब आप दिल्ली की जहांगीरपुरी में लगा लीजिए, आप दिल्ली को आप जम्मू कश्मीर में लगा लीजिए, उस युवा जिसकी शादी को 2 महीने हुए थे, उसका क्या कसूर था? वो बैंक में मैनेजर ही तो करने गया था, को वहाँ पे हुकूमत तो नहीं चलाने, उसको छन्नी कर दिया। क्या दिखाना चाहते? बिहार से एक मजदूर वहाँ पे मजदूरी करने गया था, उसका गुनाह क्या था? आप 1000 तक क्यों बुला रहे हैं? कश्मीर हमारे देश का विभिन्न अंग है और उस पर सरकार चिंतित है। सरकार अपना स्टैंड लेने को तैयार है और सरकार को कोई भी किसी प्रकार का निर्णय लेने के लिए जनता ने वोट दी हुई है, जनता ने उनको समर्थन दिया हुआ है। विपक्ष की बौखलाहट है, विपक्ष इस देश में, मेरे बात एक समझ में नहीं आती, 8 साल हुए हैं, अब तक सब कुछ ठीक था इस देश में, 3 महीनों में ऐसा क्या आग लग गई? क्या इस देश में हर रोज तीसरे महीने एक दंगा, हर दंगा? अरे दंगों से कुछ बनता हो तो तुम्हारी रोटियां सेकते दो। तुम विपक्ष 5 साल के लिए चुने हो, आगे भी तुम्हारा विपक्ष आएगा। आप कुछ विजन रखिए, आप अपने तथ्य रखिए। आप जनता में जाना नहीं चाहते, एसी रूम में बैठ के आप राजनीति करना चाहते हैं, ऐसे राजनीति नहीं चलेगी। देश के युवा समझ चुके हैं, उन्होंने दुख भोगा है। आज जो सहूलियत मिल रही है, आज जो देश विकसित और शिक्षित हो रहा है, जो आज बात की है इंफ्रास्ट्रक्चर, देश में पैसा जनता के बीच में जा रहा, तो जनता खुश है। आपको ये डर है, नोटबंदी हुई, जनता नहीं बोली, पेट्रोल के दाम बढ़े, जनता नहीं बोली, रसोई के दाम बढ़े, जनता नहीं बोली, तो जनता सपोर्ट है, जनता जनार्दन सरकार के साथ है। तो आपकी बौखलाहट कोई काम नहीं, दंगा फसाद कितना करवा लो, खूब करवा लो, तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी।